हे भगवान, लग रहा है बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है। लेकिन अगर तूफ़ान आया तो मेरे अंडे का क्या होगा? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं है जिसमें मैं अपने अंडे को सुरक्षित रख सकूं। ऐसा करता हूँ, मिट्ठू भाई से मदद मांगता हूँ, वो मेरी ज़रूर सहायता करेगा। मिट्ठू भाई, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। क्या हुआ मोनू चिड़िया, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? मिट्ठू भाई देखो ना, लग रहा है जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। ऐसे में मेरे पास कोई पक्का घर भी नहीं है जिसमें मैं अपने अंडे को सुरक्षित रख सकूं। ऐसे में तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी घर में जगह दोगे क्या? बारिश खत्म होते ही मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। अरे मोनू भाई, ये तुम भला कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता भला क्यों नहीं करूँगा। तुम जल्दी से अपने अंडे को लेकर मेरे घर में चल आओ और तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। जिसके बाद मोनू चिड़िया अपने अंडे को लेने अपने घोंसले पे पहुंचता है। लेकिन जब मोनू चिड़िया अपने घोंसले पे पहुंचता है तो उसे उसके अंडे नहीं दिखते हैं। जिसके बाद मोनू चिड़िया इधर उधर अपने अंडे को खोजने लगता है। बहुत ढूंढने पर भी मोनू चिड़िया को उसके अंडा नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बेचारी बांझ थी, उसका एक भी बच्चा नहीं था। अरे टूनी चिड़िया, तूने ज़रूर पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया होगा जिसके कारण तुझे संतान का सुख नहीं मिलता है। मुझे देख, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं उनके साथ बहुत समय बिताती हूँ। तभी एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में एक पेड़ पे बैठी होती है। तभी उसकी नज़र एक अंडे पे जाती है। वो उस अंडे के पास आती है। अरे ये भला किसका अंडा यहाँ पड़ा हुआ है? मुझे आसपास भी कोई नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी चील इसे खा जाए। नहीं नहीं, इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं इस अंडे को लेकर अपने घर लेके चल जाऊं, जिससे ये अंडा सुरक्षित भी रहेगा। तभी टूनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घर चल आती है। कुछ दिन बीतने के बाद उसमें से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो मुनमुन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया मुनमुन को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार देती है। वो हर वक्त उसका ख्याल रखती है, उसके खान पान का, खेलने का, सबका वो ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी को ये सब देखकर बहुत जलन हो रहा होता है। अरे ये कलमुही का तो एक भी बच्चा नहीं था, फिर ये अंडा भला कहाँ से आया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी एक दिन गोरी कौवी जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र मोनू चिड़िया पे जाती है और वो मोनू चिड़िया से हालचाल पूछने पहुंच जाती है। और मोनू चिड़िया, कैसी हो तुम? बहुत दिन बाद तुमसे मिलना हुआ। अब क्या बताऊं तुमको गोरी बहन, एक माँ अपने बच्चे से दूर रहकर भला कैसे खुश रह सकती है? ये क्या कह रही हो तुम मोनू चिड़िया? कुछ दिनों पहले तुम्हारा तो एक अंडा था ना जिसमें से बच्चे भी निकलने वाले थे। हाँ हाँ गोरी बहन, तुम ये तो ठीक ही कह रही हो, लेकिन उस दिन जब जंगल में तूफान आया तो उस तूफान के साथ ही मेरा अंडा कहीं खो गया, जिसके बाद से मुझे बहुत ढूंढने पर भी मेरा अंडा मुझे नहीं मिला। तभी गोरी कौवी को सब बात समझ में आती है और वो फौरन मोनू चिड़िया को टूनी के घर लेके चल आती है। मोनू चिड़िया, ये देखो, ये बच्ची तुम्हारी है। उस दिन जो अंडा तुमने तूफान में खोया था, ये बच्ची उसी अंडे से निकली है। और ये टूनी चिड़िया, ये तो ठहरी बांझ, इसका तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। ऐसे में इसने तुम्हारा अंडा चुरा लिया है और तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कहती है।
तभी मोनू चिड़िया ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है। अरे चोर, तेरे में थोड़ी सी भी दया नहीं है। एक बच्चे को अपनी माँ से दूर रखकर भला तुझे क्या मिला? तू कह देती अगर तुझे बच्चा चाहिए था तो मैं तुझे अपने बच्चे के साथ खेलने देती, लेकिन ऐसे तूने किसी के ममता के साथ खेला है। तूने, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहकर मोनू मुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद मुनमुन चिड़िया बेचारी बीमार हो जाती है। तभी बुलबुल डॉक्टर उसका चेकअप करता है। अरे मोनू भाई, मुनमुन बेटी में खून की कमी है, आप फौरन इसे खून डलवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा खून मेरे बेटी में डाल दीजिए। नहीं मोनू चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। मुनमुन बेटी का खून ओ नेगेटिव है और तुम्हारा खून तुम्हारा ओ पॉजिटिव है। तो अब मैं भला क्या करूँगी डॉक्टर, मुझे बताइए। मोनू चिड़िया, जंगल में 2 चिड़ियों का खून ओ नेगेटिव है। उसमें से एक गोरी कौवी और दूसरी टूनी चिड़िया। तुम उन दोनों में से किसी से बात कर लो। अगर उन दोनों में से कोई भी अपना खून देने के लिए तैयार है तो मैं कल ही उनसे खून लेकर मुनमुन बेटी में डाल दूंगा, जिससे वो ठीक हो जाएगी। इतना सुनने के बाद मोनू चिड़िया सोचती है, हाँ, गोरी कौवी तो मेरी दोस्त है, वो ज़रूर तैयार हो जाएगी अपना खून देने के लिए। तभी मोनू चिड़िया गोरी चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, अरे गोरी बहन, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दरअसल मुनमुन बेटी में खून की कमी है और डॉक्टर ने कहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव खून ही चढ़ेगा, और क्योंकि तुम्हारा खून वो नेगेटिव है इसलिए मुझे बुलबुल डॉक्टर ने तुम्हारे पास भेजा है। कृपया मेरी मदद करो। तभी गोरी कौवी घबरा जाती है और वो कहती है, नहीं मोनू चिड़िया, मैं भला कैसे खून दे सकती हूँ? नहीं, ये संभव नहीं है। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी को खून वून नहीं दे सकती हूँ। और अगर मैंने तुम्हारी बेटी को खून दे दिया तो मेरे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मैं ये खतरा नहीं मोड़ सकती हूँ। तभी बेचारी मोनू चिड़िया थक हार कर टूनी के पास पहुँचती है। टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दरअसल मुनमुन बेटी में खून की कमी हो गई है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है उसे ओ नेगेटिव खून ही चाहिए। तो ऐसे में तुम्हारा खून ओ नेगेटिव है, तो क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ा सा खून दे सकती हो? हाँ, ज़रूर मोनू चिड़िया, मुनमुन तो मेरी बेटी जैसी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगी। इससे बेहतर यही है कि तुम्हें जितना खून चाहिए मुझसे ले लो और मुनमुन बेटी को ठीक कर दो। तभी अगले दिन बुलबुल डॉक्टर टूनी चिड़िया से खून लेके और मुनमुन बेटी में डाल देता है। मुनमुन चिड़िया खून पाकर पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टूनी में खून की कमी हो जाती है और वो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। अरे टूनी बहन, ये तूने क्या किया? जब तेरे में खून की कमी थी तो तूने मेरी बेटी को क्यों खून दिया? मैंने तो तुझे बहुत भला बुरा भी कहा था। मोनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं छुड़ाए थे। मैं तो एक दिन जंगल में इसी तरह बैठी हुई थी, तभी मुझे ये अंडा मिला था और मैंने इसकी देखभाल की थी, वो भी अपनी बेटी के तरह। और क्या हुआ जो मुनमुन बेटी मेरी कोख से पैदा नहीं हुई? वो तो मेरी बेटी जैसी ही है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो भला एक माँ कैसे खून देने से इनकार कर सकती? इतना कहकर बेचारी टूनी चिड़िया दम तोड़ देती